नमस्कार साथियों। आज मैं जो बात रखना चाह रहा हूँ उससे आप परखने की कोशिश कीजिएगा अपने आप को। लोग बोलते ना कि मैं बहुत परम भक्त हूँ भगवान शंकर का, परम भक्त हूँ भगवान शिव का। तो जो चर्चा है, जो बात है, जो विषय है, उससे अपने आप को परखिएगा कि आप कितने बड़े भक्त हैं और कितना बेहतर जानते हैं उनके विषय में या कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के विषय में। देखिए, कभी आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार में या कहीं पे भी देखने को मिला होगा कि अगर बंटवारे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो किस प्रकार से लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज्वेलरीज के लिए लड़ जाते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार अगर किसी का आपने कार्यक्रम में या सहयोग में अगर कोई आभूषण दिया है तो बदले में किस प्रकार से लोग मन की इच्छा रखते हैं। या आप देखिए कि शादी विवाह में अगर किसी के सहयोग में और किसी की मदद में या अपनी बात पूरी रखने में कि मेरे द्वारा सोना चांदी वगैरह की व्यवस्था करने में कमी रह गई, तो किस प्रकार से हमें उनका विकराल रूप देखने को मिलता है। और अन्य पलों में उनको देखिए तो कितने बड़े आपको उनको भगवान शंकर के भक्त बने हुए दिखेंगे। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ भगवान शंकर के रुद्राक्ष की। एक ऐसा आभूषण जो प्रकृति से ही लिया जा रहा है और एक ऐसा आभूषण जो प्रकृति से तो लिया जा रहा है, धरती से तो लिया जा रहा है, लेकिन कई बार उसको नुकसान पहुंचा करके, तो वहाँ जान माल दोनों की जोखिम, साथ में लोगों की मानसिकता खराब हो रही है सो अलग। और एक कहावत है ना कि कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय। तो ये कहावत तो आपको अच्छे से मालूम ही होगी कि किस प्रकार से उसमें लोगों की मानसिकता को दर्शाया गया है। इसके पाने के बाद किस प्रकार से लोगों का बिहेवियर हो जाता है। आभूषण उपयोगी हैं सहयोग के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, महिलाओं के आकर्षण के लिए, साज सज्जा के लिए, पुरुषों के साज सज्जा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके जीवन में नहीं है तो इसके बिना आप जी नहीं सकते। तो साज सज्जा की वस्तु है, उसे साज श्रृंगार में ही यूज़ करनी चाहिए। उसको आपके मानसिकता में जगह नहीं बनानी चाहिए ताकि आप उसके लिए अपने जीवन को ख़त्म करने या दूसरे के जीवन को ख़त्म करने या अपने जीवन के सुखद पलों को खराब करने के लिए उसको माध्यम बना लें। और देखिए कि भगवान शंकर ने उसको अपना परम आभूषण बनाया हुआ है, रुद्राक्ष को। लोग उसको तंत्रों में यूज़ करते हैं, मंत्रों में भी यूज़ करते हैं, होंगे उनके उपयोग। उनको जानने के लिए आप दूसरे माध्यमों में जा सकते हैं, लेकिन जो समाज के लिए उपयोगी है उसको समझना जरूरी है। एक आभूषण जो आपको कहीं ना कहीं विकृति की ओर ले जा रहा है और एक आभूषण जिसमें ना कोई पाने की अधिक चाह और ना किसी प्रकार के खोने के डर। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी वैजयंती की माला पहनते थे, होंगे उनके पास भी आभूषणों की कमियां नहीं थी, लेकिन उनका परम आभूषण, अति प्रिय आभूषण, प्रकृति को उन्होंने इस प्रकार अपने जीवन में शामिल किया हुआ है। और आज ज्वेलर्स कंपनियां, एडवर्टाइजिंग कंपनियां किस प्रकार से स्त्रियों के दिमाग से खेलना चाह रही। पुरुषों को तो इतनी जल्दी लोग टारगेट नहीं कर पाते, लेकिन स्त्रियों के दिमाग से खेलते हैं कि इस ज्वेलरी के बिना तो आप कंप्लीट हैं ही नहीं। तो हमें आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन का हिस्सा रहे, लेकिन उस प्रकार से जो हमें सुंदरता और लोगों के बीच में सम्मान देने का कार्य कर सके। और इस मामले में तो मुझे भगवान शंकर का ये आभूषण अति प्रिय लगा, अच्छा लगा। और आपको मैं इसी प्रकार से बताना चाह रहा था कि इसमें ना अधिक पाने की इच्छा और ना किसी खोने का गम। धन्यवाद।